राज्य के बड़ी संख्या में चिकित्सक, डॉक्टर, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और कई संस्थाएं और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपना बेहतर योगदान दिया था। तमाम लोगों को एक कोरोना वायरस के रूप में हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो आज के मौके पर बड़ी संख्या में जो भी डॉक्टर और नर्सेज और स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और कई एनजीओ और कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको द्वारा काम किया गया है, तो हम लोग को लगा मन में कैसे लोग सम्मानित करना चाहिए जा करके। तो जन स्वास्थ्य कल्याण समिति बिहार एक एनजीओ है, उनके तत्वाधान में मेरे द्वारा सबको सम्मानित किया जाएगा। तो आज का मुख्य कार्यक्रम यही जाकर के है और उनके प्रति आभार हम लोग व्यक्त करेंगे कि आपने संकट के दौर में आगे बढ़ करके लोगों की सेवा करने का काम किया। सर, एक सवाल है, कल लोकसभा से कृषि बिल पास हुई थी, देश के कई हिस्सों में काफी विरोध प्रदर्शन। किसानों के हित में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 3 जो बिल थे जाकर के और पारित करने का जो कार्य किया गया है, जिससे देश के किसान काफ़ी खुश जा करके। इन विधेयकों का पारित होना देश के कृषि एवं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और यह देश के किसानों की दिशा एवं दशा बदलने वाली है। इस विधेयक के पारित होने से बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिहार की सरकार द्वारा बिहार में कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को वर्ष 2006 में ही समाप्त कर दिया गया था, परंतु यह अधिनियम देश के राज्यों में लागू रहने के कारण बिहार के किसानों को राज्यों में बेचने का लाभ नहीं मिल पा रहा था। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के किसानों को अपनी मर्जी से देश के अंदर एवं देश के बाहर जहां अधिक मूल्य मिलेगा, किसान को छूट रहेगा। हम डिस्प्ले करेंगे रेट भी कि पूरे देश में क्या रेट चल रहा है और किसान जहां चाहेंगे अपनी फसलों को बेचने का काम कर पाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका जो है सो खत्म हो जाएगी जा करके, किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत पैकेज तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। इस दुर्दशापूर्ण निर्णय के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हम केंद्र सरकार को, बिहार के किसानों की ओर से और बिहार की ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा द्वारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से किसानों के अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी होगी। अध्यादेश लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा, जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी, किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी। एक देश एक बाज़ार, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, एक देश एक बाज़ार की दिशा में यह बहुत ही दूरदर्शी कदम है। लोकसभा द्वारा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता विधेयक 2020 की मंजूरी दी गई है। इससे अब किसान और ट्रेडर आपस में सीधे एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो व्यापारी को होने वाले फायदे में से किसान को भी हिस्सा मिलेगा। किसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटाया जाएगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक। लोकसभा में मंगलवार को पारित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस निर्णय से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट नहीं होगी। किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे स्टोर कर सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध, बहुत ज़्यादा महंगाई होने की स्थिति में इस स्टोरेज से जुड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा उनकी आय दुगुनी करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए फिर से मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर ये तीनों विधेयक जो है किसानों के हित में है, किसानों का आय बढ़ाने वाली है, किसान बिचौलिया से मुक्त होंगे। आज़ादी के बाद पहली सरकार है, पहली सरकार घोषणा करती थी, लागू नहीं कर पा रही थी। हम सरकार में जब आए, किसानों से किए गए वायदों को पूरा किया है। अब बेवजह कांग्रेस विपक्ष की पार्टियां जो हैं उसको मुद्दा बनाने का काम कर रही, मुद्दे में दम है नहीं जा करके। किसान समझ गए हैं इसी एक्ट से किसानों का फायदा होने वाला है। कई हिस्सों में सर देश के विरोध देखा जा रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी लगातार विरोध कर रहे हैं इस बिल का। पंजाब में जो आपके अकाली दल थे उन्होंने कहीं किसान आंदोलन, मंत्रिमंडल कहीं किसान दे दिया है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नहीं, बिल्कुल एक किसानों, देश से किसानों का सवाल एक राज्य का सवाल नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है।
देश के सभी किसानों, करोड़ों किसानों के सवाल को लेकर सरकार ने कदम उठाए हैं। अब किसान बिचौलिया से मुक्त होंगे, अपना सामान फसल जहाँ चाहेंगे बेच पाएंगे, जहाँ अच्छा कीमत मिलेगा जाकर के। इसके किसानों के हित में कदम उठाया गया है। अब दोनों ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, लागू रहेगा। किसान जहाँ सुविधा हो तक तो ज़्यादा प्राइस मिले। बिहार में देखा होगा आपने कि बिहार राज्य में आपने देखा अभी जो रबी के मौसम में गेहूं का फसल हुआ था, सरकार के प्राइस से एमएसपी से ज़्यादा में किसानों ने बेचने का काम किया। तो जब बाजार ओपन रहेगा तो और अच्छा प्राइस मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है किसानों का दुगनी करने को लेकर के, और किसान जो आज अपना सामान कहीं पर बेचने में स्वतंत्रता जो नहीं थी जा करके, ये सारे विषयों को लेकर के लोकसभा से 3 विधेयकों को जो पास किया गया है, ये देश के हित में है, किसानों के हित में हम स्वागत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये चुनावी एजेंडा तो कहीं नहीं बन जाएगा, विपक्ष बनाएगा? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लोकसभा का चुनाव तो है नहीं। तो भ्रम फैलाने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। तो लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा है। विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है, भ्रम फैला रहा है। देश के किसान खुश हैं जा करके।